नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में है और इस बार विवाद की वजह बना है उनका बंगला। दरअसल आरोप है कि केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन में जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया बेहिसाब खर्च कर दिया गया। इन आरोपों के बाद विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही हैं, लिहाजा आज चर्चा का मुद्दा ये ही रहेगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देवेंद्र यादव जी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और साथ में नितिन सारस्वत जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं। नितिन जी और देवेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बंगला बना न्यारा, शीश महल पर किया है बेहिसाब खर्च, जनता की गाढ़ी कमाई लगाने का है आरोप। आप प्रमुख ने बना लिया अपना शीश महल। सियासी दलों ने केजरीवाल पर बोला हमला। आपने भी आरोपों पर किया पलटवार। देश की राजधानी दिल्ली में पारा बढ़ने के साथ ही इन दिनों एक खास बंगले की चर्चा भी गर्म हो चली है और वह है शहर के सिविल लाइंस इलाके में आप प्रमुख और सीएम अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास। केजरीवाल के आवास पर हुए रेनोवेशन में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप है। साथ ही आरोप है कि केजरी ने खुद का शीश महल बना लिया और वह भी तब जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था। यह भी आरोप है कि सीएम आवास के लिए खरीदे गए 8 नए पर्दों में से एक की कीमत लगभग 8 लाख रुपए है, जबकि सबसे सस्ता पर्दा लगभग 3.5 लाख रुपए का है। यही नहीं, 1.25 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मार्बल वियतनाम से लाए गए, जबकि 4 करोड़ रुपए पूर्व निर्मित लकड़ी की दीवारों पर खर्च किए गए। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कि आखिर क्या कुछ बदलाव इस बंगले में किए गए हैं और इसी मुद्दे पर हम हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। देवेंद्र यादव जी, जब आप लोग राजनीति में आए थे, यानी कि आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, तो आम आदमी की सुध लेने की बात की गई थी, चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा गया था कि राजनीति में शुचिता, सफाई और ईमानदारी की शुरुआत हम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बंगले का मामला सामने आया, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपके लिए, आपकी विचारधारा के लिए वैचारिक परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है? नहीं, देखिए ऐसा है नहीं। ये जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पिछले 3 दिन से चल रही है, इसका मुख्य कारण जो है वो आम आदमी पार्टी का बढ़ता प्रभाव है। देखिए, जब से हम लोगों ने दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात में और गोवा में शानदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद से दोनों विपक्षी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों घबराए हुए हैं। आज जो जिस बंगले की बार बार बात हो रही है, वो बंगला केजरीवाल का निजी बंगला नहीं है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री का घर है, जो आज से आजादी से पहले बनाया गया था। उसके बाद उसका कभी रिनोवेशन हल्का फुल्का हुआ, उस पर काम हुआ नहीं। 1942 में वो बंगला बना था, उसके बाद अभी पिछले दिनों उसकी 3 बार छत टूट के गिर गई, उसकी दीवारें खस्ता हाल थी, उसमें बार बार हादसे हो रहे थे। तो उसके बाद में पीडब्ल्यूडी ने जो है उसको रिनोवेट करने का जो है वो रखा प्रस्ताव सरकार के सामने, उसके बाद उस पर काम हुआ। वो अगर आप ये बंगले की जहां तक बात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदते हैं, राजस्थान के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत जी, वो 200 करोड़ का विमान खरीदते हैं और सेंट्रल विस्टा पे केंद्र सरकार हजारों करोड़ खर्चती है। तो इन सब पे बात नहीं हो रही है। पुलवामा का हाल ही में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने बताया कि 5 एयरक्राफ्ट सेना को नहीं दिए गए, जिसके कारण से पुलवामा हमले में हमारे करोड़ों वीर जवानों की जो शहादत हुई। तो एक और देखना होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तमाम सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवा रही, दूसरी ओर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेना के वीर जवानों की शहादत सिर्फ इसलिए होने देती है कि उनको 5 विमान नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप तो जब राजनीति में आए थे तब आप लोगों ने कहा था कि हम तो बहुत ही निचले तबके से आए हैं, मतलब जीरो से शुरुआत कर रहे हैं और हमको इतना जो तामझाम है वो नहीं चाहिए। तो अब क्या आप भी उसी जो परिवर्तन की राह पर वो आ चुके हैं?
नहीं, कतई ऐसा नहीं है। देखिए, हम जब आए थे हमने वादा किया था कि हम आम आदमी की सेवा करेंगे। दिल्ली सरकार ने सत्ता में आते के साथ अपने तमाम वादों को पूरा करके दिखाया। दिल्ली में आज देश भर की अगर बात की जाए तो सबसे कम महंगाई है। ये हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। दिल्ली में 3% महंगाई है, राजस्थान में 7% और गुजरात में 8% महंगाई है। तो हमने दिल्ली की जो जनता थी उसको तमाम राहत दी, चाहे फ्री बिजली देनी हो, फ्री पानी देना हो, अच्छे स्कूल बनाने हो, अच्छे अस्पताल बनाने। बातें सामने देवेंद्र जी, उससे तो खुद को भी राहत दे लिया आप लोगों ने। फिर इससे आपके जो प्रमुख हैं, आप प्रमुख, उन्होंने देखिए कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं है। नहीं, कतई छोटी रकम नहीं है। और उसके बारे में बार बार आपसे कह रहा हूं, उसमें दिल्ली का सीएम हाउस बनाया गया, दिल्ली का कैंप ऑफिस बनाया गया, तमाम जो थे दिल्ली के सरकारी खर्च उसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये खर्चा कोई केजरीवाल ने निजी खर्चा नहीं किया। कल को कोई अगर और भी सीएम बनेगा तो उसी घर में रहेगा। ये खर्चों की अगर बात की जाए तो राजस्थान की, जब मैं बार बार कर, राजस्थान के मुखिया ने 200 करोड़ का विमान खरीदा खुद के लिए, और उसके बावजूद जो है राजस्थान के सीएम हाउस पर भी लाखों करोड़ों का रिनोवेशन का खर्च हर साल होता रहा है। दिल्ली में सिर्फ खर्चा नहीं हुआ है, ये खर्चा मध्य प्रदेश में भी हुआ है, खर्चा राजस्थान में भी हुआ है। तो सिर्फ हम पर आरोप लगाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रभाव राजस्थान में बढ़ रहा है और देश भर में बढ़ रहा है, इसलिए इस तरीके के आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं। नितिन जी, आपने भी दिल्ली को काफी करीब से देखा है और ये कह रहे हैं कि जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो तमाम विपक्षी दल है वो बौखलाए हुए हैं। ये यहाँ पर राजस्थान का भी हवाला दे रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आज मेरे दोस्त को देख रहा हूँ कि मैं पहली बार इनसे लगातार डिबेट करता रहता हूँ। आज इनका कॉन्फिडेंस और वो ये क्योंकि खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लगातार लड़खड़ा रहे हैं, इनके पास आज शब्द नहीं है। तो मेरे भी इनसे सहानुभूति है क्योंकि जिस पार्टी का उद्भव आंदोलन से हुआ हो और उस आंदोलन से सोचिए कितने लोग जुड़े थे, और एक अगर आंदोलन समाप्त होता है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव देश के राजनीति के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि लोगों के विश्वास को ठगा गया। अब मैं एक एक करके बताना चाहता हूँ। जिन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं लेंगे वो सब कुछ लूट लिए। वो झाड़ू का सिंबल भी हम लगातार कहते थे कि ये जनता की जो गाड़ी कमाई है इसको सफा करने के लिए है झाड़ू, ना कि राजनीतिक सफाई के लिए, ये उसके पैसों की सफाई के लिए, और वो आज साबित हो गया। ये गाड़ी की कहते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, वैगनार से 50 लाख की गाड़ी पे आ गए। ये कहते थे वीवीआईपी सुविधा नहीं लेंगे, 28 गाड़ियों के काफिले में चलते थे, ये चलते हैं। ये बोलते थे बंगला, एक बार सुनिए, ये बोलते थे, देखो पूरी बात देखिए, ये बंगले की बात करते थे कि मैं हम 4 कमरे चाहिए, बंगला क्यों लेंगे। वो आज 1 करोड़ के, मतलब मैं तो जब पढ़ रहा था और सुन रहा था मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। 1 करोड़ के पर्दे, अरे कैसे होते हैं 1 करोड़ के पर्दे? आपने देखे हो तो प्लीज आप मुझे बताइए, मेरे को नहीं लगता कि मेरे साथी ने भी देखे होंगे। 3.5 करोड़ की टाइल्स, ये लगातार कह रहे हैं कि ये रिनोवेशन के काम में था। अरे 3.5 करोड़ की वियतनाम से टाइल्स, वो जो नीचे छत गिर रही थी उसको रोकने के लिए, ऐसी भी टाइल्स आती है कि वियतनाम में जो उसको छत को रोकने के लिए, और वो पर्दे भी इतने मजबूत थे कि जो गिरती हुई छत है उसको रोकने के लिए वो करोड़ों रुपए के पर्दे लगा दिए गए। बताइए आप किस तरीके की बातें करते हैं। ये कहते हैं उसमें वीवीआईपी स्विमिंग पूल है, और जिस तरीके का खर्चे सामने आए, मतलब सबसे पहले जनता के सामने उसको रखना, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। इंटीरियर डेकोरेशन के लिए 11.5 करोड़ रुपए, स्टोन मार्बल के लिए 6 करोड़ रुपए, और कंसल्टेंसी के 1 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपए, फायर फिटिंग के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए, वार्डरोब के लिए 1.5 करोड़ रुपए, किचन के लिए अरे कैसी किचन बनती होगी जो 1.25 करोड़ रुपए। इस तरीके की ये जो आज ये हर जगह एफिडेविट बांटते फिरते थे। आपको याद होगा हम लोगों ने डिबेट की थी कि शीला जी के ऑफिस सब जगह मिला के, कैंप को मिला के 21 एसी लगे हुए हैं, और उसका बिजली का बिल कैसे बढ़ता है ये सब बात करने वाले आज 45 करोड़ रुपए केवल रिनोवेशन के नाम पे खर्च कर रहे हैं। और अभी ये हमारे मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे, इनके सारे तथ्य इतने झूठे और वो हैं कि आप समझिए। मुख्यमंत्री जी का आप उठा के डेटा देखिए, खुद विधानसभा के फ्लोर पे दिया हुआ बयान है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो सादगी के लिए जाने जाते हैं। 61 लाख रुपए का राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश पूर्णतः प्रदेश भी नहीं है, उसका मुख्यमंत्री रिनोवेशन के नाम पे 45 करोड़ रुपए खर्च करता है जनता की गाड़ी कमाई की। और हमारे मुख्यमंत्री जी 61 लाख रुपए मैं आपको इसको सबूत दिखा सकता हूं। 61 लाख रुपए रिनोवेशन के नाम पे खर्च होते हैं। बताइए किस तरीके से ये देश को ठगने का जो काम किया गया है, ये पूर्णतः जो लूट लिया गया है। मतलब सब वादे सब एक तरफ, जिस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई पे झाड़ू चला दी गई है, आज पूरा देश इनका चेहरा देख चुका है, इनका चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बेनकाब हो चुका है। देवेंद्र जी, इनकी बातों का आप जवाब दें, उससे पहले मेरा भी एक सवाल यह है कि आपके आंदोलन से जिस पार्टी की शुरुआत हुई थी, उसी आंदोलन के साथी थे अरविंद केजरीवाल के प्रशांत भूषण। उनका भी ट्वीट सामने है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 3-4 कमरे के मकान से 44 करोड़ के महल तक, वो भी सरकारी खर्चे पर। आम आदमी से खास राजा, ये कहाँ आ गए हम, पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। ये आरोप, इस तरीके का ट्वीट सार्वजनिक रूप से आप ही के पुराने साथी कर। एक मेरा और क्वेश्चन है, उसके बाद में ये बोल सकते हैं।
मेरा बीच में है कि, और दूसरी बात यह है कि किस आंदोलन से क्या इन्होंने कहा, क्या किया। दूसरा यह है कि इनके जो मंत्री हैं आज, वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए उसी टाइम में, कोरोना के काल में, जहां जनता सांसों के लिए भटक रही थी कि हम तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सबूत में है कि हमारे पास पैसे नहीं है। और उस टाइम 45 करोड़ रुपए जनता के काड़ी कमाई को शीश महल, कोई शीश महल कह रहा है, कोई राजा का महल कह रहा है, उस अय्याशी के लिए उड़ाया गया। ये कितने दुर्भाग्य की बात है देश की राजनीति के लिए। मुझे लगता है कि देवेंद्र जी इन सभी बातों को जवाब देंगे। देखिए, नितिन जी ने बोला पैसों वाली बात, जहां तक है जो पैसे मांगने की जो बात है, दिल्ली एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जिसको केंद्र सरकार जीएसटी में उसका हिस्सा नहीं देता है। हमने अपना वो हिस्सा मांगा केंद्र सरकार से, जो मांगना कतई गलत नहीं है। अगर नितिन जी भारतीय जनता पार्टी के उस अहंकारी रवैये का समर्थन करते हैं तो ये बहुत इनका दोगला व्यवहार जो है वो सामने ला रही है कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, दिल्ली के सीएम का घर 1942 में बनाया गया था, आजादी से पहले। उस पर 42 करोड़ का जो खर्चे की बार बार ये बात कर रहे हैं। राजस्थान हाउस है दिल्ली में, जो महज 30 साल पुराना था, उस पर राजस्थान सरकार ने 136 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उस पर कांग्रेस की सरकार कोई जवाब नहीं देगी, वो भी जनता की गाड़ी कमाई थी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने अभी 4 साल पूरे होने पर 25 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दिए। और वो जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, उनकी सिक्योरिटी में पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया, जिसकी तस्वीरें तमाम अखबारों में हमने देखी। राजस्थान में आज अपराध चरम पर है। राजस्थान के मुखिया जिस जोधपुर से आते हैं, उस जोधपुर की महापौर को एक हिस्ट्री शीटर धमकाता है खुलेआम, और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में धमकाता है। तो जिस पुलिस प्रशासन को प्रदेश की जनता की सुरक्षा में तैनात करता था, उस पुलिस प्रशासन को राजस्थान के मुखिया ने अपने होर्डिंगों की सुरक्षा में तैनात कर दिया। राजस्थान में बार बार ये बात करें भ्रष्टाचार की, राजस्थान में भ्रष्टाचार आज चरम पर है। ये हमने राजस्थान की आम जनता बोलने लगी है, और उसी के डर के कारण से आज ये लोग आज घर घर गांव गांव घूमने को मजबूर हो गए हैं। 4.5 साल तक राजस्थान की कांग्रेस सरकार घरों में बैठी, और आज महंगाई रात से और की बात कर रही है। कल इन्होंने 45% राजस्थान की बिजली महंगी कर दी है। प्रशांत भूषण आप ही के साथी थे, यानी आप ही के आप संयोजक के साथी थे पहले, उन्होंने जो लिखा है, मैंने वापस बताऊं आपको क्या कुछ लिखा उन्होंने ट्वीट पे। देखिए, प्रशांत भूषण जी हो या योगेंद्र यादव जी हो, उन दोनों की अभी अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक पार्टी जो लोग बना चुके हैं उनकी अपनी राजनीतिक मंशाएं होती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में हम लोग जब शुरुआत में आंदोलन में साथ थे, उस टाइम उनका पूरा सम्मान पार्टी ने रखा, उसके बावजूद उन्होंने इस आंदोलन के साथ गद्दारी की है। और आज प्रशांत योगेंद्र यादव जी तो कांग्रेस के साथ सरेआम घूमते नजर आते हैं। तो ये जो बार बार बात हो रही है उनके ट्वीट की, तो उनकी अपनी राजनीतिक मंशा है जिनके तहत वो आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली के सीएम एकमात्र सीएम है जिन्होंने सबसे पहले देश में सामाजिक जो सुरक्षा वाली जो योजना थी उनकी शुरुआत की। दिल्ली में आज सबसे कम महंगाई हमने करके दिखाई। दिल्ली में 3% महंगाई है, राजस्थान में 7% क्यों है, गुजरात में भाजपा की सरकार 8% महंगाई है। तो दिल्ली का जो मुखिया है वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा और दिल्ली की जनता का पूरा ध्यान रख रहा है। दिल्ली का लाडला बेटा है, हमने वहां पे 3 बार सरकार बना करके दिखाई है। ये इसीलिए बन पाई क्योंकि दिल्ली की जनता हमको पसंद कर रही है। जी नितिन जी, देखिए, मेरे आज साथी जो हैं बेचारे बहुत हताश हैं। एक भी वो शब्द का जवाब नहीं दे पाए कि वो पर्दे उन्होंने देखे। कम से कम ये तो बता दीजिए दर्शकों को कि ये पर्दे मिलते कहाँ हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि पर्दे मिलते कहाँ हैं। और ऐसी कौन सी मजबूती जो वियतनाम की टाइल से आ रही थी वो इन्होंने, और 45 करोड़ रुपए केवल रेनोवेशन में खर्च कर दिए। अब मेरे साथी ये नहीं जवाब दे पाए, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं और बताना चाहता हूँ। ये विज्ञापन की बात करते हैं। 2012-13 के अंदर जो दिल्ली में 15 करोड़ था लोकेशन विज्ञापन के लिए, आज 568 करोड़ रुपए है। अब विज्ञापन सरकार किसे कहते हैं? 568 करोड़ रुपए। ये सुनना बहुत पूरी बात, आप अपनी बात रखिए, मैं आपके पीछे नहीं बोलता, मैं बिल्कुल पूरा बताऊंगा। उसके बाद में मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप एक जमीन, ये लगातार विकास की बात करते हैं क्योंकि आज इनका मुखौटा पूरी जनता के सामने आ गया है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा एक भी स्कूल बता दिए जो डीडीए ने एक्वायर किया और उन्होंने स्कूल बनाया हो। एक भी कोई ऐसा हॉस्पिटल बताई दिए जो इन्होंने बनाया हुआ, इनके द्वारा बनाया गया हो। ये सब अभी 33 इनके सारे मंत्रिमंडल, कोई जेल में, कोई डिग्री फेक डिग्री में, कोई फेक डिप्लोमा में, कोई इस बात इसमें कि पैसे खा गया। पहली बार हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया जो ऐतिहासिक हो या कोई नया हो। एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट जो दिल्ली की सरकार ने किया है कि शिक्षा मंत्री एक पौए के साथ एक पौए में जो स्कीम दी वो शिक्षा मंत्री की उपलब्धि है। उसी उपलब्धि के में भ्रष्टाचार के कारण, शराब जो घोटाला किया उसके कारण वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो एक ऐतिहासिक उपलब्धि जरूर दिल्ली की सरकार ने जो देश के सामने रखी है कि एक शिक्षा मंत्री पौए पे पौआ फ्री की स्कीम दे सकता है, वो इनके सामने आई है। नितिन जी और देवेंद्र जी लगातार बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले देवेंद्र जी, आपने सुना लगातार आप जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे बंगले के मामले में आपको बचाने को लेकर, उसी मॉडल पर लगातार यहाँ पर नितिन जी ने सवाल भी खड़े किए हैं।
देखिए, नितिन जी ने जो बात बोली दिल्ली के सरकारी स्कूलों की, आज राजस्थान में 8000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें ना बिजली है ना पानी है। राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां 70 साल तक कंप्यूटर शिक्षक नहीं थे। आज भी आधे से ज्यादा सरकारी स्कूल जो हैं उनमें कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। उनमें गहलोत सरकार ने जो करोड़ों खर्च करके जो कंप्यूटर खरीदे थे वो सब अब कबाड़ बन गए हैं। नितिन जी बार बार बात कर, नितिन जी को आज आपके चैनल पर डिबेट में ये चैलेंज देता हूं, 100 अस्पतालों की लिस्ट राजस्थान कांग्रेस सरकार बना ले। ये तो यहाँ पे कई साल सत्ता में, 48 साल कांग्रेस ने राजस्थान पर राज किया है। ये 100 स्कूलों की लिस्ट बना ले और 100 स्कूलों की लिस्ट ये दिल्ली के बना ले, जो बनाना चाहे उनकी, और एक कंपेरिजन कर लेते हैं। आपके चैनल का पत्रकार साथ चलो, दिखा देते हैं कौन से स्कूल हैं। ये बार बार अस्पतालों की बात कर रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने नकली केजरीवाल बनने के चक्कर में हमारे मोहल्ला क्लिनिक की कॉपी करते हुए राजस्थान में जनता क्लिनिक खोले। इन्होंने वादा किया कि राजस्थान की जनता से कि 200 से ज्यादा जनता क्लिनिक लोग खोलेंगे, लेकिन आज 4 साल के बाद भी 18 जनता क्लिनिक खोल पाए हैं। 18 में से जो है जयपुर में 4 जो जनता क्लिनिक जो हमने देखे, उनमें आज कुत्ते घूम रहे हैं, आवारा जानवरों का जो है वो घर बन चुके हैं, वहां कूड़ा कबाड़ है, वहां स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं है। राजस्थान की जिस स्वास्थ्य सेवा की बार बार बात करें, हम सब ने देखा कोरोना काल में किस तरीके से दवाइयों का घोटाला यहाँ पे सामने आया। जो दस्ताने जो डॉक्टर पहनते हैं उनका घोटाला राजस्थान में सामने आया। तो राजस्थान सरकार पूरी तरह से आखंड तक जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। राजस्थान में पिछले दोनों सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने 1,81,000 करोड़ का कर्ज लिया था, गहलोत सरकार ने तो 4 साल में ही 1,61,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। इस पैसे से ना राजस्थान में स्कूल बने, इस पैसे से ना राजस्थान में अस्पताल बने, इस पैसे से ना राजस्थान की जनता को उचित सुविधाएं मिल पाई। वो सारा पैसा कहां गया? वो सारा पैसा एक कांग्रेस ही खा गए। वो सारा पैसा इन लोगों ने मिल बांट करके अपनी सरकारों को, अपने नेताओं के साथ में मिल बांट करके खा लिया है। राजस्थान की जनता ठगी गई है। अब राजस्थान की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। दिल्ली मोदी की प्रचार तारीफ आदेश बंद हो रही है, अब वो बदलाव राजस्थान में भी आएगा। यदि किसी दूसरे राज्य की सरकार ने कुछ किया हो तो हम भी उसी पैटर्न पर काम करेंगे? कतई नहीं करेंगे, हमने कतई वो नहीं किया। हमने, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपने कहा ना उसने, उस सरकार ने इतने का, मुख्यमंत्री ने अपना हेलीकॉप्टर खरीद लिया, आपसे कह रहा हूं 1942 में बना हुआ एक जो सीएम हाउस था, वो सोचिए आज 70 साल पहले का घर था। उसमें दिल्ली का मुखिया रह रहा था, दिल्ली के तमाम सरकारी अफसर अधिकारी उस घर में आते जाते रहते थे। उस घर की जो है पूरी जो है वो डगमगा चुकी थी, जो दीवारें हो चाहे उसकी छत हो, वहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके कारण से उसको बनाए जाना जरूरी था। हमने जरूरत को ध्यान में रखते हुए खर्चा किया, ना कि हमने नाजायज खर्चा किया। राजस्थान में नाजायज खर्चे किए गए 45 करोड़। मैं बार बार, अब 45 करोड़ उस पैसे से मैं कह, दिल्ली के मुखिया का घर भी बनाया गया, तमाम अधिकारियों के वहां कार्यालय भी बनाए गए, वहां सीएम कैंप ऑफिस भी बनाया गया, तमाम इस तरीके के खर्चे वहां पे किए गए। बात नया भवन बनाने की नहीं है, बात देवेंद्र जी हो रही है कि उसमें विलासिता पूर्ण चीजों को जिस तरीके से शामिल किया गया है, नायाब बना दिया गया उस बंगले को, इंटीरियर। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जब बार बार हमको ये कहा जा रहा है कि 45 करोड़ में ये विलासिता आ गई, हम कह रहे हैं इससे ज्यादा पैसा तमाम सरकारों ने पूर्व में खर्च किया। हमने तो उनसे कम में खर्च किया है, हमने उनसे कम में जो चीजें बात उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, ये हमारे देवेंद्र जी हैं, ये मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए हैं। जिस तरीके से 45 करोड़ की विलासिता को केवल रेनोवेशन के नाम पे जो विलासिता, और वो भी उस काल के अंदर जहां पे जनता कोरोना की महामारी का सामना कर रही थी। मैं लगातार बोला कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि नौकरी के लिए हमारा पैसे नहीं है, उसी दौर में हमें सरकारी कर्मचारियों को देने के, सरकारी कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं है, और उसमें विलासिता में 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। ये लगातार बात कर रहे हैं, ये आज ही का पेपर है, ये लगातार अपराध की बात कर रहे हैं। 18,826 पुलिस कर्मियों ने 12,854 स्थानों पर छापेमारी मारकर 8,950 बदमाशों को वो गिरफ्तार किया। आज ही हमारे कांस्टेबल राकेश मीणा जी ने, जिन्होंने गोली कंधे पे रखते हुए भी उस लुटेरे को पकड़ा है। अरे आपको राजस्थान कांग्रेस के बारे में कुछ कहना है, कह दीजिए। हमारे वीर पुलिस वालों के बारे में आप जैसी भ्रष्ट सरकार, इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया कि 8.5 करोड़ के पर्दे कैसे होते हैं, 3 करोड़ की वियतनाम की टाइल्स कैसी होती है, ये नहीं बता पाएंगे। 1 करोड़ कंसल्टेंसी कैसी होती है, मैंने इनसे पूछा एक स्कूल बता दीजिए जो डीडीए ने एक्वायर किया हो। इन्होंने 3300 करोड़ का बस घोटाला है, केवल कमरों के नाम पे घोटाला, स्कूल के नाम पे घोटाला। मैंने बताया कोई हॉस्पिटल बनाया हो तो बताइए, कोई नया फ्लाईओवर दिल्ली में बनाया हो तो बताइए। नहीं, एक ऐतिहासिक कार्य किया कि पौवे के साथ पौवा फ्री, और उसके कारण कभी फर्जी डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट, यानी ये तो पूरी आखंड में डूबी हुई ये पार्टी है, ये पूरी करप्ट पार्टी है जिसने देश के आंदोलन को हाईजैक कर लिया। अरे आप तो जवाब दूं, मैं स्कूल कॉलेज की बात देता हूं, स्कूल कॉलेज की बात करता हूं, स्कूल कॉलेज की बात करता हूं, यहां पे हाँ बिल्कुल मैं बोलना चाहता हूं, राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है स्कूल कॉलेजों की बात करें, यूनिवर्सिटी कभी नहीं खोली गई। 12वीं क्लास तक जो राइट टू एजुकेशन जो था
फ्री जो शिक्षा थी जो 8वीं तक है वो 12वीं तक की गई। 3000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो पिछले 75 सालों में नहीं थी उससे ज्यादा इसके अंदर खोली गई। मुझे लगता है कि देवेंद्र जी बार बार डिबेट को भटका रहे हैं। ये एक बार भी नहीं बता पाए कि हम क्या कह के आए थे और क्या किया। अरे 45 करोड़ का कोई रेनोवेशन होता है? 45 करोड़ के रेनोवेशन में आप बता सकते हैं कि 45 करोड़ के जो लोग, एक बार मेरी लास्ट बात सुनिए, आप जवाब इसका दीजिए। जो 21 एसी को गिन के उनके बिल की बात किया करते थे वो आज 45 करोड़ के रेनोवेशन पे बात नहीं करना चाहते। जो गाड़ी की बात नहीं करते थे वो 50 लाख की गाड़ी पे उतर आए उस पे बात नहीं करना चाहते। जो ये कहते थे कि हम जनता के लिए आए वो जनता के पैसे की सफाई कर रहे हैं उस पे बात नहीं करना चाहते। कोरोना काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करते हैं कि पैसे नहीं है सरकारी कर्मचारी को देने के लिए और उसी टाइम में 45 करोड़ का रिनोवेशन करा रहे हैं उसके लिए पैसे। इस शब्द पे जवाब नहीं देंगे देश की जनता। अब आपने बोला, आप सुन लीजिए। आप बार बार राजस्थान की कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। राजस्थान के मुखिया जिस जोधपुर से आते हैं उस जोधपुर की मेयर को सरेआम में किसी से धमका के गए। आज के ही अखबार की खबर है, ये भी मैं 10 को अब आप दूसरी सुनिए। अब आप दूसरी सुनिए। अरे नितिन जी आप सुनिए, ना किसी को छोड़ेंगे ना किसी को बख्शेंगे। लेकिन अगर राजस्थान की पुलिस के ऊपर सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे की हिम्मत होनी चाहिए। आप वो लोग हैं जिन्होंने पुलवामा के 45 करोड़ का बोलिए ना, 45 करोड़ का मारा। 45 करोड़ का जवाब दो ना। आप वो लोग हैं किसी ने पुलवामा शहीद की पत्नी को सड़क पर देवेंद्र जी 7 दिन तक मेरा बैठी रही और आप लोगों ने उसको देवेंद्र जी, नितिन जी आप लोग दिल्ली आके बात सुनिए, दिल्ली आके हम बात सुनिए, राजस्थान के मुद्दे पे आके डेली बात करते हैं, डेली हम इसका जवाब देते हैं। लेकिन इनके पास 45 करोड़ के बंगले का जवाब नहीं है। इनके पास कोरोना में सरकारी कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं थे। 45 करोड़ का बंगला बनाने के पैसे थे। ये कहते थे 4 राजनीतिक सुचिता लेके आएंगे। इन्होंने पूरी जनता का मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके बोलेंगे तो जनता बात भी समझ पाएगी आप लोगों की। राजस्थान में आप अपराध कम करने की बात करें, आपने 10% अपराध कम करने, नितिन जी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप 45 करोड़ के बंगले पे मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं उसमें भी आपको जवाब दूंगा, मैं आपको उसमें भी जवाब दूंगा। देखिए नितिन जी और देवेंद्र जी, देखिए नितिन जी देवेंद्र जी हम विषय से भटक रहे हैं। देवेंद्र जी नितिन जी ये मुद्दे पे जवाब ही नहीं देना चाहते। ये मुद्दे पे जवाब ही नहीं देना चाहते। डेली बातों का हम आके डेली जवाब देते हैं। देवेंद्र जी, नितिन जी, देवेंद्र जी जी मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, देवेंद्र जी रिक्वेस्ट है, हम बात कर रहे हैं बंगले को लेकर, कानून व्यवस्था पर बात आ जाएगी। दिल्ली में आपके पास पुलिस नहीं है इसलिए आप राजस्थान, मेरी बात सुन लीजिए ना, अभी थोड़ी देर में ये अमृतपाल की बात शुरू कर देंगे, पंजाब की बात कानून व्यवस्था की नहीं है। आज बात हो रही बंगले की है, मैं उसी भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। राजस्थान में पहले मैं आपसे वही कर रहा हूं ना। नितिन जी आप बात करने दीजिए, आप बात करने देंगे तो रखी जाएगी। आप इस तरीके से बहस करके वो मत कीजिए, जनता देख रही है। चलिए देवेंद्र जी और नितिन जी आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर यहाँ पर बातें वही सामने है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए पैसा शामिल नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है वो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर और इस्तीफे तक की मांग अरविंद केजरीवाल की कर रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।